नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। भागलपुर के ग्लोबल हॉस्पिटल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एसएसपी पूर्ण झा हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर उन्होंने जांच की बात कही, साथ ही साथ आगे की कार्रवाई की भी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इस खबर की जानकारी मिली, इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिली है और फिलहाल इसको लेकर वो आगे की जांच और कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और साथ ही साथ बिहार में भी इसकी लहर है। अब ऐसे में एक तरफ जहां लोगों की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया जा रहा है, खासकर डॉक्टर जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है, डॉक्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां वो मानवता को लेकर एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रुचि के साथ जो हुआ वो पूरे मानव संसार पर, मानवता पर, साथ ही साथ धरती के भगवान डॉक्टर पर भी सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की बातें रुचि के द्वारा की गई है, ऐसे में तो यही प्रतीत होता है कि इस आपदा की घड़ी में भी लोग अपनी गंदी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की है। ये महिला दर दर भटकती रही, अस्पतालों में गुहार लगाती रही, अपने पति के जिंदगी के लिए भीख मांगती रही, लेकिन मानवता को तार तार करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई। जी हाँ, रुचि ने साफ तौर पर बताया है कि किस प्रकार उसके साथ, उसकी माँ के साथ, उसके पति के साथ जाती हुई है। उसके जैसे ही पति को उसने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जब उसकी देखरेख की बात सामने आई तो कुछ डॉक्टर्स ने उसे भर्ती करने से ही मना कर दिया और कुछ ने भर्ती करने के बावजूद देखरेख तक नहीं की और आखिरकार उनके पति जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि रुचि ने और क्या कुछ कहा था, पूरी बात हम एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में एसएसपी ने संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई की बात भी कही है। क्या मामला है जी? एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया है, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। क्या देखा गया है? नोएडा में रहते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर, होली मनाने के लिए पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज। हमने कोरोना का 2-2, 3-3 बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में, सर भागलपुर में थे हम लोग, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन से। उन्होंने बोला कि CT चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और CT चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया। 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। बाकी लंग्स का हर चीज़ परफेक्ट था, सारा चीज़ नाक का, गले का सब कुछ नॉर्मल था, उसमें रिपोर्ट में था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ग्लोबल हॉस्पिटल है भागलपुर में, ग्लोबल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर। वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर। फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे 2-2 पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था,
कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का नाम? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा।